हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का बिहार के भूगोल का इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था और आज मैं इसी का बचा हुआ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा पहला टॉपिक क्या है, देखिए बिहार के प्रमुख झरने एवं जल कुंड, यानी बिहार में कौन से प्रमुख झरने हैं और जल कुंड हैं। तो देखिए नाम है उद्गम स्थल। ब्रह्म कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड भी राजगीर में है, सप्तधरा या सप्तधरवा कुंड राजगीर में है, यानी ज़्यादा राजगीर और मुंगेर ही है दो। नानक कुंड राजगीर में है, मखदुम कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड सर्वाधिक गर्म 135 डिग्री फ़ारेनहाइट है मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, ऋषि कुंड मुंगेर में है। गर्म जल कुंड के जल में यथेष्ट मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि मिले रहते हैं, जिनसे ये त्वचा रोग के उपचार में लाभदायक होते हैं। जब गर्म जल कुंड में जब स्नान कीजिएगा तो इसमें खनिज लवण रहता है, गंधक आदि रहता है, इसलिए ये रोग के उपचार में काम आता है। बिहार उष्ण मानसूनी जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार के पूर्वोत्तर में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पश्चिम में 100 सेंटीमीटर, यानी पूर्व में ज़्यादा होता है, पश्चिम में कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में गया का तापमान सर्वाधिक होता है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी चलती है, जिसे लू कहते हैं। बिहार में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। बिहार राज्य के पूर्वी भाग में मानसून 7 जून से पश्चिमी भाग में 15 जून तक पहुंचता है। बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा 112 सेमी होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज होता है। बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में 95 सेमी तथा गया में 96 सेमी होती है। पहला है औरंगाबाद में, उसके बाद गया में है, सबसे कम वर्षा होता है। जनवरी माह में बिहार राज्य में सर्वाधिक ठंडा पड़ता है। इस दिनों मैदानी भाग का औसत तापमान 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 सेंटीग्रेड रहता है। बिहार में नावेस्टर या चक्रवाती तूफान मई जून महीने में आता है, जिसमें पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होती है। इसे काल बैसाखी भी कहते हैं। बिहार की जलवायु मानसूनी है और वनस्पति का मुख्य निर्धारक जलवायु है। बिहार में 2 प्रकार का वनस्पति पाई जाती है, आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन का विभाजन 120 समवृष्टि वर्षा रेखा द्वारा होता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 120 सेमी से अधिक वर्षा होती है, इससे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो। अब देखिए बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, जो देखिए अभ्यारण्य है, संबंधित जिला है, कौन सा जिला में संबंधित है, क्षेत्रफल और वन्य जीव विशेषता। देखिए पहला गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये गया में है, इसका क्षेत्रफल 259.5 है और वन्य जीव कौन कौन है, तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरण है। ये भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, 682.1 है। देखिए यहाँ क्या है, तेंदुआ, भेड़िया, भालू है, फिर चीतल आदि। 1976 में राज्य सरकार आसरणीय द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में 336.65 राज्य का एकमात्र पार्क है जिसे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त उद्यान है। इसे राष्ट्रीय व्याघ्र परियोजना में शामिल किया गया है। वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिमी चंपारण में है, ये 1544.62 है। कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में जिले से संबंधित है और इसका क्षेत्रफल 63.15 है। और ये वन्य जीव विशेषता क्या है, साइबेरियन से यह प्रवासी पक्षी आते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला देखिए, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, 29.25 है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार, ये जमुई जिले से संबंधित है, 11.26 और ये विशेषता क्या है इसका है, जंगली मुर्गी है, यहाँ पड़ता है। सांभर, वाघ, तेंदुआ, चीतल आदि 1987 में स्थापित हुआ था। ये कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में 1342 इसका वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल।
भेड़िया, तेंदुआ, भालू, चौसीगा आदि के लिए प्रसिद्ध है। 1979 में स्थापित हिरन, नीलगाय आदि थे ये, नहीं सॉरी ये ऊपर में थे, ये हिरन नीलगाय थे ना। ये पंत अभ्यारण्य नालंदा 35.9 इसका ये है। सुहियान पक्षी विहार, ये भोजपुर में पड़ता है। इसका इसमें नहीं दिया है ना संबंधित दिया है विशेषता। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में है, जानते हैं आप लोग। इसका क्षेत्रफल नहीं बताया गया है। ये केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है। गेंडा प्रजनन के मामले में देश में पहला स्थान ही रखता है पटना। गोगावील पक्षी विहार कटिहार जिले में पड़ता है, 0.85, 1990 में मान्यता प्राप्त हुआ था इसको। बक्सर पक्षी विहार बक्सर में पड़ता है, 25 इसका क्षेत्रफल है। और लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ये लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में पड़ता है, 50.1 इसका क्षेत्रफल है। भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये। सारेयामन पक्षी विहार बेतिया में पड़ता है। वरेला सलीम अली जुब्बा सहानी वैशाली में 1.96 है इसका क्षेत्रफल। राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में 35.84। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया है। हरियावरा हिरन पार्क अररिया में, इसका क्षेत्रफल नहीं दिया, नहीं ये दिया है। उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण 8.87। उसके बाद इसका नेक्स्ट देखिए क्या है। आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण के उप हिमालय क्षेत्र सुपौल, अररिया, किशनगंज के तराई क्षेत्र से सम्मिलित है। आर्द्र पर्णपाती वन में साल वन की प्रधानता है। कौन वन? साल वन। सोमेश्वर तथा दून सेनी के वन में साल, खैर तथा शीशम के वृक्ष पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र के वन में बांस, सवाई घास आदि मिलते हैं। तराई क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनों का विकास कम हुआ है। शुष्क पर्णपाती वन में झाड़ी घास तथा छोटे छोटे पेड़ की प्रधानता है। बिहार में 6845 वर्ग किलोमीटर अर्थात 7.27% वन पाया जाता है, यानी 6845 वर्ग किलोमीटर वन है, और यानी प्रतिशत में बोलेंगे तो 7.27। बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर जिला में 1,13,039 हेक्टेयर में पाया जाता है। दूसरा जमुई में, पहला बिहार में कैमूर में है, कहाँ है? कैमूर में, दूसरा जमुई में। पटना, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार के 1% से भी कम क्षेत्रों में वन का विस्तार है। बिहार की प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसतन 0.02 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 0.08 हेक्टेयर के बहुत कम है। बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि है जो एक टाइगर रिजर्व की भी है। यह पश्चिमी चंपारण जिले के लिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। बिहार प्रदेश का मुख्य अभ्यारण्य गौतम बुद्ध और भीम बांध यानी मुंगेर है। बेगूसराय जिला का कांवर झील बिहार राज्य के लिए परिक पश्चिम बिहार के लिए है। बिहार की मिट्टी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिणी पठार की मिट्टी। उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी जलोढ़ होते हैं। उत्तर में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पूर्व के कोसी महानंदा नदी प्रणाली, मध्यवर्ती भाग में अधवारा समूह के नदियों तथा पश्चिम में गंडक, बूढ़ी गंडक एवं सरयू नदी के बीच निक्षेप से हुआ है। जलोढ़ की मोटाई कहीं कहीं 2500 से 2800 मीटर तक है। उप हिमालय की पर्वत पदीय मिट्टी पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी एवं आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। चिकनी मिट्टी होती है। तराई मिट्टी तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग से लेकर किशनगंज तक है। तराई मिट्टी का विस्तार 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। भारी वर्षा के कारण तराई मिट्टी में पर्याप्त नमी रहती है। इसका गठन औसत से हल्का होता है तथा रंग हल्का भूरा या पीला होता है। पुरातन जलोढ़ या बांगर मिट्टी में बहुत बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता था। इस मिट्टी में नवीकरणीय नहीं हो पाता, इसलिए इसे पुरातन जलोढ़ यानी बांगर कहते हैं। एक है ना, पुराना को बांगर, नया को खादर। घाघरा, गंडक, दोआब, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी तट एवं गंगा के उत्तरी भाग में बांगर मिट्टी मिलती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी फास्फोरस, क्षार, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म की कमी होती है इसमें, परंतु चूना और पोटास का अंश अधिक होता है पुरातन में। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एवं महानंदा की निचली घाटी से अधिक विस्तार में पाई जाती है। उत्तर में गंगा और दक्षिण में छोटा नागपुर पठार, बीच में स्थित बिहार के मैदान में जलोढ़ और अपोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ या अपोढ़ मिट्टी का निर्माण सोन, पुनपुन एवं फल्गु नदी के निपेश हुआ है। कागारी मिट्टी प्राकृतिक तटबंध के रूप में है। कागारी मिट्टी मोटी कॉम्प की मिट्टी है जो चूना प्रधान है। इसका रंग भूरा होता है, यह कम उर्वर है।
कगारी मिट्टी के दक्षिण में निम्न भाग में पाई जाने वाली मिट्टी टाल मिट्टी कहलाती है। टाल मिट्टी का रंग हल्का भूरा एवं कण मोटा होता है। टाल मिट्टी में चीका एवं दोमट की प्रधानता है। यह उपजाऊ मिट्टी है। टाल मिट्टी है, जो टाल मिट्टी दलहन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो दलहन है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है टाल मिट्टी। पुरानी जलोढ़ कैवाल मिट्टी बक्सर, भोजपुर उत्तरी, रोहतास उत्तरी, गया, जहानाबाद, पटना, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में पाई जाती है। कैवाल मिट्टी का रंग गहरा भूरा तथा पीला होता है। यह मिट्टी चिकनी और भारी होती है। कैवाल मिट्टी में अम्लीय एवं क्षारीय गुण संतुलित रूप में मिलते हैं तथा यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है। कैवाल पत्थर मिट्टी संकीर्ण पठारी क्षेत्र और दक्षिणी भाग के मैदान के मिलन से स्थल पर पाई जाती है। बलथर मिट्टी का विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक है। बलथर मिट्टी का रंग पीला लाल होता है और इसमें बालू और कंकड़ की प्रधानता होती है। बलथर में बस से बलथर है ना, बस से बालू और कंकड़। बलथर मिट्टी की अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसमें विशेष रूप से आलू की खेती होती है बलथर मिट्टी में। बिहार के संकीर्ण दक्षिणी पठार में मुख्यतः लाल बलुई मिट्टी मिलती है। कैमूर पहाड़ी की लाल बालूयुक्त मिट्टी कैमूर एवं रोहतास जिले में पहाड़ी भागों में पाया जाता है। कैमूर पहाड़ी की मिट्टी में बालू के साथ लाल चीका एवं लेटराइट के अंश पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जमुई एवं मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में मिलती है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन है। लाल और पीली मिट्टी ग्रेनाइट निश तथा निश प्रधान है। लौह ऑक्साइड का प्रधानता के कारण इसका रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन सही है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 80% सरकारी कृषि पर ही आश्रित रहता है। बताइए, 80% बिहार के लोग कृषि पर ही आधारित हैं, आश्रित हैं। बिहार की कृषि गहन निर्वहन प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई जाती है। वधी फसलें, अगहनी फसलें, रबी फसलें और गर्मा फसलें। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। ये चारों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।